बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बात करनी है हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी के हवाले से जब हम लोगों ने बात करनी है तो हमें दो तरह की रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा कि हमारे पास अटैकिंग स्पीशी क्या है। इधर द अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, इधर द अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। तो OH ग्रुप की अगर हम रिएक्टिविटी को चेक करें तो हमारे पास OH ग्रुप के अंदर ये जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन शायद पूछ ले sp3 है, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक होगा जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के करीब होगी इसकी। कनेक्टेड टू अल्काइल ग्रुप तो CO बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और ये हाईली पोलराइज इनमें से OH बॉन्ड है। ठीक है, और ये हमारे पास अल्कोहल में दो टाइप की रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। यानी कि अल्कोहल का या तो हमारे पास टूटे CO बॉन्ड या अल्कोहल का हमारे पास टूटे OH बॉन्ड, क्योंकि ये हमारे पास पोलर बॉन्ड्स होते हैं। अब कब CO बॉन्ड ब्रेक होना है और कब OH बॉन्ड ब्रेक होना है उसके हवाले से अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि ऊपर टूट रहा है CO बॉन्ड, ठीक है जी, नीचे टूट रहा है O और H बॉन्ड। ऊपर अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या मतलब? OH रिप्लेस्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से OH ग्रुप रिप्लेस हो सकता है। यहां पे अल्कोहल लूज करती है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल जा रहा होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एक्ट कर रही होगी, एक्ट एज बेस। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्ट एज अ बेस, OH ग्रुप देने वाला बेस होता है। और यहाँ पे जो OH लूज करने के बाद देखें, ये जब OH नेगेटिव लूज हो जाता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनती है? तो डेफिनेटली सी बात है, अगर मैं ये OH ग्रुप निकाल देता हूँ तो मेरे पास कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। कार्बोकैटाइन, तो यहाँ का इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटाइन है। ठीक है, ये सारी बातें कब हो रही थी? जब अल्कोहल अपना CO टूटेगा। और ऐसा कब होता है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस अल्फा कार्बन के ऊपर तो बेटा ये OH ग्रुप जला जाता है, उसकी जगह पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लग जाता है जो कि हमारे पास कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सब कुछ उल्टा कर देंगे। OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे H+ आयन जाएगा और इसकी जगह पे एक नया इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कह सकता हूँ कि H+ रिप्लेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज। इसमें आप ये लूज करते हैं हाइड्रोजन आयन, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन लूज करके हम कह सकते हैं कि एक्ट एज एसिड। ठीक होगा बेटा। और ऑफ कोर्स जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बच्चे यहाँ पर भी कार्बोकैटाइन बोल देते नहीं बेटे, ये यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है और हमें प्रोडक्ट मिलती है अल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। ये RCH2 नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसमें बता दिए जो पेपर के हवाले से बॉन्ड है। CO टूटना, OH टूटना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उधर OH रिप्लेस्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, इधर H+ रिप्लेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल। इधर हम लोग लूज करवा के OH नेगेटिव जो है एज ए बेस एड करवा रहे हैं, इधर H+ एंड करवा के एज एन एसिड एड करवा रहे हैं। ऊपर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटाइन है, नीचे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो अल्कोक्साइड आयन है। इसकी बेस पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब आप लोगों ने याद रख लेना है कि जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिजल्ट में होता है, जिसमें आप देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये कार्बोकैटाइन बन रहा है। और कौन सा कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है और क्विकली बनेगा? ऑफ कोर्स टर्शियरी कार्बोकैटाइन। तो दैट्स वाई जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि मैंने बोला था ना, नर्सरी अल्कोहल, यहाँ से प्रूव है कि जब प्राइमरी अल्कोहल लिख दिया तो उसके बाद अलहदा से मैथनॉल लिखा हुआ हमारी बुक के अंदर, उसको अलग से लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ता है कि उसको भी प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। देखो रिएक्शन से सीधे सीधे आपसे कहता है यार SOCl2 pyridine के साथ रिएक्शन है और ये अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करेगा।
इसमें बेस्ट मेथड इसलिए पता है कहते हैं कि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स बनती है ये गैशियस प्रोडक्ट्स बनती है, उड़ जाती हैं और पीछे हमें प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये होता है बेस्ट मेथड। अब सिलेबस में तो नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड फॉर प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन प्योरिटी अगर मकसद ना हो, यील्ड अगर मकसद हो, तो फिर आप PCl 5 या PCl 3 के साथ रिएक्शन करवा करके भी जो है ज़्यादा यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। खैर है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैंने आइडिया दे दिया। ये बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो गैशियस प्रोडक्ट्स है, तो हमें प्योर प्रोडक्ट पीछे ऑब्टेन हो जाती है। ZnCl2 और HCl का रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड बनाता है, जिसको ल्यूकस टेस्ट भी कहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियल कोल में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी थोड़ा सा इसको आइडिया भी दे देता हूँ। थोरियम ऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन एमाइंस बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं और एमाइंस बन रहे हैं। ये वो रिएक्शन थे जिसमें आप लोग देखोगे OH रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, OH रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, OH रिप्लेस्ड बाय NH2। तो दैट्स वाई ये सारे कहलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है OH ग्रुप। यहाँ पे अल्कोहल एज एन एसिड ऐड करती है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये तब होता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है। अल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, आपके सामने मौजूद है। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उधर कार्बो के टाइम तो टर्शियल वाला स्टेबल होने की वजह से क्विकली बन जाता है, क्योंकि जब किसी भी रिएक्शन की प्रोडक्ट स्टेबल होती है तो रिएक्शन फट से हो जाता है। अनस्टेबल होती है वो कहते हैं मैंने नहीं होना। अब यहाँ पे हमारे पास अल्कोक्साइड आयन जो स्टेबल होता है ना, वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन जो है उसके हवाले से अगर आप देखें तो वो रिलेटिवली हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत के टर्शरी के। अब आप कहेंगे सर जी ए भी दस दो टर्शरी ਦੇ हवाले नाल क्यों नहीं स्टेबल है। लो जी जरा देख लो जी ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ जी टर्शरी अल्कोक्साइड आयन। इसमें देखो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ कि इसको चौड़ा चगड़ा करके इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। ये गुड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो गुड न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्टिव होता है, वो स्टेबल नहीं होता। तो याद रख लीजिएगा टर्शरी अल्कोक्साइड आयन नहीं बन सकता, क्योंकि ये अनस्टेबल स्पीशीज है। टर्शरी कार्बोकेटाइन तो बन सकता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बदल जाता है। और अगर आप शुरू में लिखना चाहें तो मैथनॉल को लिख सकते हैं। और मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको रीज़न बता दिया, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अल्कोक्साइड आयन टर्शरी वाला स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये प्राइमरी वाला स्टेबल है। कितना का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जब तीन अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को कहेंगे लेफ्ट हार्ड इलेक्ट्रॉन कर रिएक्ट, लेफ्ट हार्ड इलेक्ट्रॉन कर रिएक्ट, लेफ्ट हार्ड इलेक्ट्रॉन कर रिएक्ट, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन शोकी हो जाएगी, रिएक्शन करेगी, स्पीशीज को अनस्टेबल कर देगी। और अनस्टेबल स्पीशीज जल्दी नहीं बनती। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी यहाँ से हाइड्रोजन का जाना और यहाँ से मिथाइल ग्रुप का बन के मीथेन बन जाना, अल्केन की सिंथेसिस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टेरिफिकेशन है। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में इसकी डिटेल बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में भी अल्कोहल अपना OH बॉन्ड ब्रेक करती है और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से जो है OH जाता है। हालांकि एसिड है, लेकिन फिर भी H2SO4 की वजह से वो बेसिक तौर पे बिहेव करने पर मजबूर हो जाता है। तो बेटे अभी मैं आप लोगों के सामने ये जितने भी रिएक्शंस लिख रहा था, इनके अंदर अगर आप लोगों से अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आप मुझे बताएं, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कौन सी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ऊपर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है आप लोगों के सामने हुआ है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में वैसे तो बता दिया लगेगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। ल्यूकस टेस्ट की बात कर रहा था। ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड की अगर इमीडिएटली बने तो एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड को इंडिकेट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्शरी अल्कोहल बड़ा फिट जो है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसी तरह यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड भी एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की वजह से क्विक रिएक्शन शो करता है। 5 से 10 मिनट लगे तो सेकेंडरी है, और अगर 10 मिनट के बाद भी ना हो कुछ, फिर हीटिंग करनी पड़े तो फिर प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये हमारे पास है। नथिंग हैपन्स इवन ऑन हीटिंग इंडिकेट्स दैट अल्कोहल इज मैथनॉल। बड़ी काम की चीज़ आपको बता के जा रहा हूँ। यानी कि आप लोग ये कहें कि सर इमीडिएटली प्राइमरी अल्कोहल एथेनॉल, 5 से 10 मिनट सेकेंडरी अल्कोहल, 10 मिनट से ऊपर चले जाए प्राइमरी अल्कोहल। सर अगर हीटिंग करने पर कुछ भी ना हो तो कौन है मैथनॉल। तो आज एक पता चला मैथनॉल नॉट शो आइडोफॉर्म, सॉरी आइडोफॉर्म तो नहीं देता, लेकिन ल्यूकस टेस्ट भी नहीं देता। आइडोफॉर्म तो इसने नहीं देना नो डाउट, बट यहाँ पे मुझे आइडोफॉर्म टेस्ट अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ल्यूकस टेस्ट कह देता हूँ।
कि ये ल्यूकास टेस्ट जो है वो नहीं शो करते। क्यों? रीज़न अगर हम देखें तो हम लोग जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं है, क्योंकि मैथनॉल का रिएक्टिविटी ऑर्डर इस पर्टिकुलर केस में सबसे कम देखने को मिला है। लो जी, ये थे हमारे पास कुछ रिएक्शन के हवाले से बात CO और OH बॉन्ड टूटने की बेस पर। इसी तरह अब आगे कुछ रिएक्शंस है वो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी आपको बता देते हैं। याद रख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के अल्टीमेटली किस में जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनका किस्सा तमाम हो जाता है कीटोन पे जाके, क्योंकि कीटोन बड़ी रेजिस्टेंस शो करती है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल की प्रोडक्ट जो है वो कीटोन होगी, और कीटोन के बाद बाकायदा तौर पर मैं आगे क्रॉस लगा देता हूँ कि इस कीटोन की फर्दर आगे ऑक्सीडेशन काफ़ी डिफिकल्ट और ड्रास्टिक कंडीशन के साथ है, तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल करेक्शन कीटोन पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखो, एल्केनॉल मौजूद है, एक प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, ऑक्सीडाइज हो रही है, K2Cr2O7 और H2SO4 नेस्टेड ऑक्सीजन के सोर्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है, और एल्केनल एल्डिहाइड बन रहा है। फर्दर अगर आप हीट करते हैं, यहाँ भी साथ में हीट का भी फैक्टर आ जाए, तो फिर ये एल्डिहाइड नहीं होगा बल्कि ये फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये भी चीज़ें में रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप लोगों के पास अगर एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसमें अब आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको कीटोन ही फाइनल देखने को मिलेगी। रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता क्योंकि कीटोन्स आर स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में टर्शियरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो देखिए बेटा, टर्शियरी अल्कोहल जो है क्यों नहीं हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं? याद रख लीजिएगा, इनके अंदर अल्फा कार्बन ये मौजूद है एच ग्रुप, लेकिन इन द मीन वाइल मैं बच्चों को बताता हूँ कि ऊपर जो आप लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये अल्फा कार्बन और ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बीटा कार्बन है। तो आप लोगों को गौर से यहाँ पर ये बात देख लेनी चाहिए कि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है। जब अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकता है। ये देखो, इसके पास भी हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा कार्बन है, लेकिन जैसे ही आप टर्शियरी अल्कोहल के पास आते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों मिसिंग है? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है, बाकी सारे कार्बन एटम अटैच है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट था, और इसमें टर्शियरी अल्कोहल बाकायदा मैं क्लियर लिखकर आगे क्रॉस लगा देता हूँ ऑक्सीडेशन, बट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट हम लोग इनको जो है वो ऑक्सीडाइज्ड टर्शियरी अल्कोहल नहीं हो सकते, बट एलिमिनेशन शो करेंगे, बट एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़रूर बनाते हैं, एलिमिनेशन ज़रूर शो करते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, आप लोगों के पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है, थोड़े से रिसक के आगे चढ़े गए हैं अल्काइल ग्रुप, इनको वापस इसी कार्बन के पास ले आते हैं, अल्कीन प्रोड्यूस हो रही है। ये थे अल्कोहल्स के रिएक्शन ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल होगी तो ये बनेगा। अब एक बात सुन लो यहाँ पे एडिशनल, वो एडिशनल बात ये है कि अगर आपके पास मौजूद है टोलुइन, आपको पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो अल्टीमेटली हमें बेंजाइल अल्कोहल से घुमाती बेंजल्डिहाइड से होती हुआती आपको बात फाइनल होती हुई दिखती है कहाँ पर? बेंजोइक एसिड पर। तो याद रखिएगा, जो भी अल्काइल ग्रुप हो, बेंजीन वाले यूनिट में पड़ा हुआ है, इसको साइड चेन ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके रिजल्ट में हमेशा हमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड ही मिलता है। लो जी, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि सबसे आसानी के साथ कौन ऑक्सीडाइज होता है? मैथनॉल। सबसे डिफिकल्टी के साथ टर्शियरी अल्कोहल, अभी हमने पढ़ा टर्शियरी अल्कोहल आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। PCl5 के साथ रिएक्शन है अल्कोहल का इथाइल हैलाइड बनाने के लिए, और इसी तरह अल्कोहल का PCl5 के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमें इथाइल क्लोराइड POCl3 और HCl देखने को मिलता है। सोडियम मेटल का रिएक्शन मैंने पहले बता दिया, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की भी मैंने आपको बात बता दी कि अल्कोहल यहाँ पे जो है वो H लूज़ करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लूज़ करता है? OH। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ, और आगे एस्टर की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि इथाइल एसीटेट। एस्टर्स की डिटेल में आप लोगों के साथ पता है कब शेयर करूँगा? जब मैं चैप्टर 13 पढ़ाऊँगा। ये अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना कि एथेनॉल, आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि हाई टेम्परेचर पर क्या फेवर की जाती है, एलिमिनेशन, और लो टेम्परेचर पर क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे OH ग्रुप दो अल्कोहल है ना, ये देखो बच्चे कहते हैं सर जी 10 दो एलिमिनेशन कीजिएगी, लो जी 2 अल्कोहल बनाता हूँ आपके पास। एक अल्कोहल तो अपना यहाँ पे OH तोड़ेगी, लेकिन दूसरा यहाँ पे अपना CO बॉन्ड भी तोड़ देगी, जिसके रिजल्ट में देखिए अल्कोहल H और OH दोनों रिलीज करने की सूरत में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक्ट एज एम्फोटेरिक स्पीशीज, एम्फोटेरिक स्पीशीज, कि ये हमारे पास जो है वो एज एन एसिड भी ऐड कर रहा है यहाँ पे H+ आयन लूज करके, और एज ए बेस भी ऐड कर रहा है OH नेगेटिव लूज करके। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे जगह, तो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होती है, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन बेटे आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें, ये जो चीज़ें जब पेपर में आती हैं तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन रट्टा शट्टा लगा लीजिएगा, मिर्च मसाला याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हाई पर एलिमिनेशन और लो पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन टेस्ट यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जिसको कहते हैं, ये भी एक आखिरी टेस्ट है अल्कोहल्स का, ये भी लगे हाथों हो जाएगा। मैथनॉल एथेनॉल आर डिस्टिंग्विश बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैथनॉल करेक्शन नहीं होता, एथेनॉल करेक्शन होता है। ये आयोडोफॉर्म रिएजेंट होता क्या है, याद रख लीजिएगा, ये अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन होता है, यानी कि NaOH अल्कलाइन मीडियम है और एथेनॉल के साथ रिएक्शन होना, और आयोडीन जो है ये हमारे पास मौजूद होती है, तो अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन। एक तो एक्वियस आयोडीन होगी वाटर के अंदर मौजूद करके, और साथ में अल्कलाइन NaOH सोल्यूशन होगा, तो इसको हम लोग आयोडोफॉर्म कहते हैं, आयोडोफॉर्म रिएजेंट कहते हैं। और आयोडोफॉर्म किसको कहते हैं, ये जो CHI3 बनता है इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर में तैयार भी करना है। और ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि अगर बने तो इंडिकेट होता है अल्कोहल फला मौजूद है, फला मौजूद है, फला। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है। किसकी टाइप है, रिडॉक्स रिएक्शन की। आइए जरा देखते हैं कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। रेशो याद रखिएगा, यानी कि अगर आपके पास अल्कोहल मौजूद है तो आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल और NaOH के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 4:6। एक तो ये आपने MCQs के लिए याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आयोडोफॉर्म बन रहा है, सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। उसके बाद सोडियम आयोडाइड बन रहा है, जिसमें आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बाद वाटर बन रहा है। तो जरा देखो आयोडीन 0 से -1 में क्या रिड्यूस हुआ, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस्ड है आयोडीन जो है वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आई है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप है। अब किसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, टर्शियरी अल्कोहल्स की। तब मैं आपको कहता हूं कि प्राइमरी अल्कोहल्स में ओनली एथेनॉल ये टेस्ट देती है। अभी मैं आपको एक वो गुण भी बता दूंगा जो कि आपको बता सकता है कि किसने आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करना है, किसने नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल्स में ऑल 2 ओल्स, 2 ओल्स का मतलब है जिसमें OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ लगा हुआ है। और फिर तीसरे नंबर पर मैं लिखता हूं टर्शियरी अल्कोहल, तो हम लोग कहेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, इसमें ऑक्सीडेशन होती है किसी भी अल्कोहल की 4:6 के साथ लेकर आयोडीन और NaOH। अब आप लोगों के सामने देखें, मैं आपको गुण बताता हूं कि वो क्या गुण है जो कि आपको फॉर एग्जांपल 2-प्रोपेनॉल भी बना देता हूं एक आप लोगों के आसानी के लिए। अब तुम लोग जरा फैसला करो कि सर जी कोई एक ऐसी गल दसो कि वो ग्रुप असी देखिए वो सानू फौरन दस देवे कि मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करना है या नहीं। तो याद रख लीजिएगा, अल्फा कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, फर्दर एक मिथाइल ग्रुप साथ में रख के बैठी हुई हो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। यानी कि अल्फा कार्बन मस्ट हैव मिथाइल ग्रुप। क्या बोला मैंने, अल्फा कार्बन मस्ट हैव मिथाइल ग्रुप, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। देखो अल्फा कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है, इसके भी अल्फा कार्बन के पास 2-2 मिथाइल ग्रुप आपके होंगे सर, तो फिर टर्शरी दे कोल ते फिर थोक दे हिसाब नाल मौजूद है। बेटे है तो सही
इसके अल्फा कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप और एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन तीन है, मगर ये कमबख्त ऑक्सीडाइज नहीं होती है। देखो इसमें अल्कोहल ने एसिड का सॉल्ट बनाना होता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन का आपको पीछे मैंने ऑर्डर भी बता दिया। तो फिर आज के बाद आप याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी अल्कोहल जिसके अल्फा कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप अटैच है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है। ये थी आप लोगों के पास अल्कोहल की कुछ रिएक्टिविटी के हवाले से बातें। फिनोल की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा टेबल है जो मैंने बुक में भी शामिल किया। अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली एथेनॉल, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स पोजेसिंग OH ग्रुप विद द सेकंड पोजीशन अल्केन टुवर्ड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव है, येलो प्लस प्लस बनाएंगे और टर्शियल अल्कोहल ये काम नहीं करेंगे। डन 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 डन। आप कहेंगे सर जी व्हाट अबाउट बेंजाइल अल्कोहल, व्हाट अबाउट फिनोल? तो बेटा इनमें से कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करने वाला नहीं है। जो करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपके सामने ये तीनों केसेस रख दिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो देखिएगा फिनोल के बारे में। खुदा हाफिज।